वेलकम गाइज। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग एक चैट ऐप बनाएंगे और इसको हम लोग लारावेल के अंदर डेवलप करेंगे और इसमें हम लोग वेब सॉकेट का यूज़ करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसका डेमो दिखा देता हूँ कि इस प्लेलिस्ट के अंदर एट द एंड हम लोगों के पास किस तरह का रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले होगा हमारे पास एक लॉगिन पेज और यहाँ पे क्या होगा, यूज़र अपना नाम एंटर करेगा। तो बिलफर्ज कोई पर्सन आता है और यहाँ पे नाम एंटर नहीं करता, लॉगिन के बटन पर क्लिक करता है तो ये दोबारा से इसी पेज पे आ जाएगा। उसके अलावा अगर कोई पर्सन यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे अपना नाम एंटर करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यासिर एंटर कर दिया है, ठीक है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन होता हूँ तो ये मेरे चैट ऐप ओपन हो चुकी है। बट एक दूसरा पर्सन है जिसने यूज़र नेम एंटर नहीं करा है, ठीक है। एक ये पर्सन है, ठीक है, और इसने क्या किया है, इसने जो है ना इंटर नहीं करा है। अच्छा, एक ये ऐप हो गई। दूसरे ही मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ एंड यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यूआरएल दिया है। तो मैंने डायरेक्ट जब यूआरएल दिया है तो यहाँ पे ये कह रहा है नॉट फाउंड। ओके, तो उसको क्या शो होगा, नॉट फाउंड शो होगा। तो यहाँ पे जो है ना उसको सबसे पहले इस लॉगिन के थ्रू ही आना है। तो यहाँ से एक दूसरा पर्सन आता है जो कि है नासिर, और वो यहाँ पे आके लॉगिन करता है तो उसका ये चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी तरह मैं एक तीसरा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एंड इसको भी मैं ना यहाँ पर यूआरएल दूंगा चैट वाला। तो ये भी यहाँ पे नॉट फाउंड है। सबसे पहले पर्सन को लॉगिन करना होगा, तो जो न्यू पर्सन है वो यहाँ पे आके लॉगिन करेगा, बिलफर सुल्तान, एंड यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। तो अब ये जो है ना, ये जो ऐप है ये रियल टाइम इन्वायरमेंट में ओपन हो चुकी है। मतलब कि एक चैट में कोई भी चेंज होगा तो दूसरी चैट में भी शो हो जाएगा। कैसे, जैसे कि जो फर्स्ट वन है जो कि है यासिर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम, बल्कि यहाँ पे लिखते हैं माई नेम इज़ यासिर। ओके, एंड इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो अब यासिर जो है ना इसने मैसेज सेंड कर दिया है और ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब जो यासिर है ना उसको मैसेज शो हो रहा है राइट साइड पे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यासिर को मैसेज कहाँ पे शो हो रहा है, राइट साइड पे शो हो रहा है, जबकि बाकियों को लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम लोग आए नासिर में तो ये अपना नाम टाइप कर रहा है, माय नेम इज़ नासिर। ओके, एंड ये यहाँ से सेंड करेगा। तो देखो जो नासिर है ना, नासिर, तो नासिर को अपना मैसेज राइट साइड पे दिख रहा है लेकिन यासिर का मैसेज उसे लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है। इसी तरह इस चैट बॉक्स में ये जो थर्ड पर्सन है जो कि है सुल्तान, तो सुल्तान को यासिर का मैसेज भी लेफ़्ट साइड पे, नासिर का मैसेज भी लेफ़्ट साइड पे, लेकिन वो अपना मैसेज करता है जैसे कि वो कहता है माय नेम इज़ सुल्तान। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेगा, ये देखो तो सुल्तान को अपना मैसेज कहाँ पे देखा, राइट साइड पे देखा। तो ये जो है ना हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंदर बनाएंगे और ये जो ऐप है हम लोग वेब सॉकेट का यूज़ करके बनाएंगे। यानी कि अगर इनमें से मैं कोई एक ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट ओपन करूँ, तो व्यू सोर्स नहीं करना था बल्कि मुझे इंस्पेक्ट करना था। तो इंस्पेक्ट करने पे नेटवर्क टैब में जाएंगे तो यहाँ पे देखो कोई भी रिक्वेस्ट, एजेक्स रिक्वेस्ट नहीं चल रही है, ठीक है। पहले जो मैंने एक चैट ऐप बनाई थी एंड उसमें सम पीपल्स ने कमेंट किया था, कुछ लोगों ने यहाँ कमेंट करा था कि ये आप बार बार जो है ना सेट टाइम इंटरवल की हेल्प से आप बार बार रिक्वेस्ट सर्वर पे सेंड कर रहे हो इस चैट ऐप को बनाते वक्त। तो ये जो PHP के अंदर मैंने चैट ऐप बनाई थी, तो ये जो चैट ऐप थी ना, ये 10 या 15 यूज़र्स अगर एट अ टाइम इस पे आ जाएं तो ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है। ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देगी क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत वे है, ठीक है, बिल्कुल ही सही वे नहीं है। ये जस्ट वैसे मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट अगर सर्वर पे अगर एक सेम पेज है और उसके 2 या 3 क्लाइंट्स ने उसको ओपन करा हुआ है, तो एक जो क्लाइंट है वो उस पेज में अगर कुछ भी अपडेट करता है तो वो दूसरा क्लाइंट उसको नहीं देख सकता, चाहे वो डेटाबेस में अपडेट क्यों ना करते सर्वर की, लेकिन वो तब देख पाएगा जब वो रिलोड करेगा। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर हम लोग हर क्लाइंट के अंदर जो है ना सेट इंटरवल लगा दें कि आपने इतने टाइम बाद ना
इसको रिफ़्रेश करना है, पेज को रिफ़्रेश करना है, या फिर एजेक्स के थ्रू सर्वर से अपडेट्स लेके आते रहना है। चाहे अपडेट आई हो या चाहे अपडेट ना आई हो, अगर सर्वर पे कुछ अपडेट भी नहीं हुआ तो फिर भी ये हर सेकंड के अंदर ना रिक्वेस्ट भेजता रहता है, जिससे जो है ना यहाँ पे रिक्वेस्ट बहुत सारी जनरेट हो जाती हैं। तो इसी तरह ये वाली जो ऐप है ना, इस तरह की ऐप अगर आप बनाओगे तो वो कुछ ज़्यादा देर तक चलेगी भी नहीं। जैसे कि एक पर्सन है, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करता, जस्ट वो इस ऐप को ओपन किए रखता है, तो तब भी उसकी रैम बहुत सारी फुल हो जाएगी और जो है ना उसकी वेबसाइट वर्क नहीं करेगी। लेकिन हमने यहाँ पे वेब सॉकेट का यूज़ किया है। अब वेब सॉकेट की हेल्प से क्या हुआ है कि जब भी सर्वर पे चीज़ें अपडेट होंगी तो तभी जो है ना वो चेंजेस बाकी सबके पास जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताना था कि हम लोग वेब सॉकेट को यूज़ करते हुए ये प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन ये यहाँ पर आप लोग एक और बात समझ लें कि ये जो है ना, ये जितने भी मैसेजेस हैं ये डाटाबेस से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये डाटाबेस से नहीं आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है ना कोई भी एक पर्सन है या कोई भी एक यूज़र है, वो अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करेगा तो उसकी चैट क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ना इस प्रोजेक्ट का आइडिया हो चुका होगा। तो इस प्लेलिस्ट को जो है आप लोग फॉलो ज़रूर कीजिएगा और इसको बुक मार्क कर लीजिएगा। आप लोगों को ना वेब सॉकेट का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हम लोग ना एक प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं। तो जो भी इसके अंदर इस चैट ऐप को बनाने के लिए चीज़ें यूज़ होंगी ना, वो बिल्कुल स्क्रैच से मैं समझाऊंगा कि ये चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को वेब सॉकेट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लर्न करने की ज़रूरत है। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट भी बन जाएगा और आप लोगों को वेब सॉकेट भी समझ में आ जाएगी। तो वाइज आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।